बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शुमाली वज़ीरिस्तान पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 1 और 2 जुलाई के दरमियानी रात भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज की नकल हरकत का पता चला, जिसके बाद फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई की। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से पाक अफगान बॉर्डर के जरिए फितनाल खारिज के दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर कार्रवाई में 30 भारतीय स्पॉन्सर खारिज मारे गए, जबकि इनके कब्जा से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के मौसर इकदाम करे। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारत स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। दुनिया में 5 जंगी रुकवाई, अमन के नोबल इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार मैं हूं ट्रंप। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 5 बैनुल अक़वामी जंगे रुकवा कर दुनिया में अमन कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया और इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि मैं नोबल अमन इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हूं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी तसादुम को मैंने रुकवाया है। कांगो और रवांडा के दरमियान गुज़िश्ता 30 साल से खाना जंगी जारी थी, जिसमें 60 लाख अफराद हलाक हुए। हमने इसे ख़त्म कराया, जबकि कोसोवो और सर्बिया के माबैन जारी कशीदगी को भी रुकवाया। इनका कहना था कि समझ में नहीं आता कि एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबल इनाम क्यों दिया जाता है, जिसे कोई जानता भी नहीं है। खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने अमरीकी किसानों के मसाइल का जिक्र करते हुए कहा है कि वो इन किसानों की मदद करना चाहते हैं जो अपने फार्मों पर मौसमी माइग्रेंट मजदूरों पर इन्हिसार करते हैं। उन्होंने इंदिया दिया कि अगर किसान इन मजदूरों की जमानत दे तो इन्हें मुल्क में रहने दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि इनकी हुकूमत ने अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्लान शुरू किया है, जिसके तहत लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को तलाश करके मुल्क बदर किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि अगर मैं लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स ना भेजता तो वहां सब कुछ राख का ढेर बन जाता। रूस अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी खबर रसाई एजेंसी रिया नोवोस्टी के मुताबिक ये ऐलान रूसी सदर के अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबलूफ ने किया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि हम समझते हैं इस्लामी इमारत अफगानिस्तान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तामीरी 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा के बयान में इस अज़म का भी इज़हार किया गया कि अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी इंसदाद, दहशतगर्दी और मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन, मदद और हमायत जारी रखेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और मईशत के शोबों समेत खास तौर पर तवानाई, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े मौके मौजूद हैं। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक की है कि रूसी सफ़ीर दमतरी ज़ेरनोव ने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्की से मुलाकात की और इन्हें इस फैसले से आगाह किया। इस तरह रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को कौमी हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा है कि कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एक दूसरे को गालियाँ देने का नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि हमारी बातों को अहमियत नहीं दी गई, अब ये हुकूमत आन की धज्जियाँ बिखेर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना। ये हुकूमत बंदूक की नोक पर आई है। महमूद अचकज़ई का कहना था कि शहबाज शरीफ मेरे दोस्त हैं और मेरी सख्त बातों पर नाराज हो जाते हैं। लोगों को पैसों और बंदूक के जोर पर काबू करके हुकूमत बनाई गई। उन्होंने मजीद कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली जानबदार है, पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्पीकर कहते हैं कि जासूस इदारों को हर किसी की कॉल टैप करने का हक हासिल है। मौजूदा हालात में चुप बैठना मुजरिमाना गफलत है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।